हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसने एजुकेशन सिस्टम का पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया, मतलब एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जो कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो कि लागू हो चुका है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है इसके अंदर जो इसका यहाँ पे रूल को जो अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अलग अलग कॉलेज में अप्लाई कर रही है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर हमारे क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप बन सकता है। तो विदाउट टू डिले वीडियो को करते स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर चीज़ हम क्रिस्टल क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी सारी चीज़ें हमारे कोर्सेज क्या क्या होंगे, क्या इसको रेगुलर या प्राइवेट दे सकते हैं, इस कोर्सेज को एडमिशन किस तरीके से हमारे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, किस तरीके के बेसिस पे हमारे डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा हमें यहाँ पे होगा, क्या ये कोर्स को अगर हम बीच में छोड़ के जाते हैं तो हमें क्या चीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें अवेल होगी, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छत्तीसगढ़ एजुकेशन ऑफ हायर डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के थ्रू एक लेटर आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ से हमारा एक पीडीएफ आया है जिसके अंदर सारी डिटेल है कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कौन कौन चेंजेस होने वाली, किस तरीके का हमारा कोर्स होगा, किस तरीके से डिज़ाइन हो गया। अगर कोई स्टूडेंट इसको एक्सिट करता है बीच में ही तो उसे क्या देकर हम सम्मानित करेंगे या फिर क्या देकर उसको बताया जाएगा ये बच्चा इस कोर्स को इस ईयर में कंप्लीट किया है और उसको इससे हम अवार्ड दिए जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ को दिया जाएगा। तो हम आगे इन फ्यूचर वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एनईपी 2020 के तहत, या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन प्लान कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनईपी 2020 के तहत बहुत सारे यहाँ पे एडवांटेजेस भी है। कुछ कुछ मेन टॉपिक इसका हम बात करें कि पहला हमारा मेन टॉपिक है 3 से 4 ईयर का हमारा ये बैचलर्स का प्रोग्राम रहेगा, मतलब कि 3 से 4 साल का हमारा कोई भी डिग्री कोर्स हमारा यहाँ पे रहेगा जिसको हम बांट सकते हैं 6 से 8 सेमेस्टर के अंदर। अब कैसे वो डिवाइडेड होता है तो हम आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिन कोर्स करिकुलम यहाँ पे होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होंगे। इसके मतलब कि आप एक अगर कोर्स के बच्चे हैं तो आपको दूसरा कोर्स भी यहाँ पे चुन सकते हैं अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं, पर कोर सब्जेक्ट आपका वही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम जो होगा बेस्ड होगा हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर, पर जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपके करिकुलम के बेसिस भी होगा, मतलब जो आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर उस स्ट्रीम के अंदर आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम। अब आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जो कि वीडियो का मेन मुद्दा वही है कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स होंगे, जो भी आपके पॉइंट्स ग्रेड दिए जाएंगे वो आपके क्रेडिट के ऊपर होंगे। क्रेडिट के बारे में वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद आता है आपका चॉइस ग्रेड क्रेडिट सिस्टम कि आपको कौन सा क्रेडिट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है वो आप इसमें चुन सकेंगे इस करिकुलम के अंदर। और लास्ट आता है हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कि अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप करता है तो उसे आपको पता होगा पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर आपको 3 साल की डिग्री है तो आपको 3 साल के बाद ही वो डिग्री अलॉट होती थी। अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं तो आपको कोई डिग्री वहाँ पे अलॉट नहीं होती, या फिर सेकेंड ईयर में छोड़ते तो भी आपको यहाँ पे कोई डिग्री अलॉट नहीं होती। पर एनईपी में ऐसा नहीं है, अगर आप बीच में भी एक्सीड करते या फिर कुछ सालों के बाद फिर से एंट्री लेते उसी सेमेस्टर में तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। आगे बढ़ते हैं हम इस पीडीएफ के अंदर और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा वो है हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसको हम दिया गया यहाँ पे FYUP के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर बेस हमारा ये एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब कि 6 मंथ का हमारा ये चीज़ें होगी जो कि 90 डेज, और यहाँ पे हमारा 15 वीक्स के अंदर हमारा लर्निंग पीरियड रहेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले के हमारे टाइम पे होता था कि हम ईयरली बेसिस पे हमारे एग्जाम देते थे, पर अब क्या हो गया सेमेस्टर बेसिस में एनईपी के थ्रू हर एक ईयर के अंदर आपको 2 बार एग्जाम चॉइस करना पड़ता है, 2 बार एग्जाम देना पड़ता है। उसी के अंदर आपका 2 बार रिजल्ट भी आएंगे इस हिसाब से। तो मतलब आपको टोटल 4 साल के अंदर टोटल 8 बार एग्जाम आपको क्रैक करना है, जिसके बाद आपको डिग्री अलॉट होती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ यूजी।
इसका मतलब होता है CCFUP, मतलब इसका क्या करिकुलम होगा, इस अलग से इसका स्लाइड इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्राम द अवार्ड फॉर विच द स्टूडेंट्स इज एनरोल। अब यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि जो भी अवार्ड दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, उसके प्रोग्राम के लिए होगा कि वो किस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हुआ है। मतलब अगर आप PSC के हैं, BCA के हैं, BBA के हैं या फिर BCom के हैं, तो आपको वही डिग्री अलॉट की जाएगी विद हॉनर्स या फिर विदाउट रिसर्च या विथ रिसर्च, वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि कभी आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं ईयर वाइज, तो उसी के लिए वो बताया जा रहा है कि प्रोग्राम जिस तरीके का बच्चा अलॉट होगा, मतलब फर्स्ट ईयर अगर पास करता है तो उसे हम कुछ अवार्ड देंगे, सेकंड ईयर के बाद अगर ड्रॉप करता है तो उसको हम कुछ अवार्ड देंगे। इस तरीके से आपका कोई भी साल यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाला, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स का दिया है पार्ट, मतलब कि जो भी आपका पेपर एग्जाम रिक्वायर्ड होगा फॉर द अवार्ड ऑफ द प्रोग्राम, वो भी आपके एग्जाम पेपर के ऊपर बेसिस होगा कि आपको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। आपको जो भी आप एग्जाम क्लियर करेंगे उसी बेस से आपका कोर्स जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी आपने 12th के बाद एग्जाम दिया होगा, जो सब्जेक्ट दिए होंगे, उसी के बेस से आपका कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे आउटकम की बारी। कोर्स ऑफ द डिटेल कोर्स प्रोवाइडेड टू लर्नर कंपेरिजन लर्निंग आउटकम कंटेंट रिसोर्स एंड असेसमेंट। जो भी आपका कोर्स रहेगा वो हमारे लर्नर को प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी करिकुलम जैसे BSc की बात हो गई, तो जो भी साइंस स्टूडेंट है वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से सब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड किए जाएंगे। जैसे अगर मैं BSc की ही बात करूँ तो इसमें अगर बायोस्टेम की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड हमारा आता है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हिसाब से हमें 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया BSc बैच को। उसके आता है हमारा नेक्स्ट क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जो कि मेन कोर पार्ट है हमारे NEP के अंदर, जो कि 15 क्रेडिट होंगे आपके हर एक पॉइंट के ऊपर। मतलब कि 15 पीरियड में आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा। अभी क्या है, किस तरीके से पीरियड डिवाइड किया जाता है हम आगे देखेंगे। अब आती है मेन बात, हमारे क्रेडिट के बाद आते हैं कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू, उनको डिवाइड करता है अपने अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो आपका रिजल्ट किस बेसिस पे आएगा, ये रिजल्ट का क्राइटेरिया आपको अलग से दिखाई जा रहा है कि रिजल्ट आपका इन क्राइटेरिया पे आएगा, जो कि 5 तरीके से डिवाइड किए जा रहे हैं। पहला आता है हमारा क्रेडिट पॉइंट, पहला आता है हमारा लेटर ग्रेड। इसके अंदर आपको डिनोट किया जाएगा जितने भी आपके मार्क्स ऑब्टेन है। समझ लीजिए आपको 88 मार्क्स आए या फिर 87 मार्क्स आए हैं, जो कि 80 से 90 के बीच में अलॉटेड है, तो आपको A+ ग्रेड दिया जाएगा, जो कि 9 मार्क्स से डिनोट किया जाएगा। वही आपको ग्रेड पॉइंट दिया जा रहा है। क्रेडिट पॉइंट मतलब हो गया आपका 9 पॉइंट, और वैसे ही क्रेडिट पॉइंट जो होगा वो आपके ग्रेड पॉइंट प्लस आपका क्रेडिट जो भी आपने अर्न किया होगा उसके इन मल्टीप्लीकेशन से आपका मेन रिजल्ट वहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो भी आप सेमेस्टर पास करेंगे उसके बाद आपका एक क्रेडिट पॉइंट के थ्रू एक सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाएगा। उसके बेस से आपको पता चलेगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितना स्कोर किया है, सेकंड में कितना किया है। ऐसे करके आपके 3 साल के कोर्स कैलकुलेट होने के बाद आपको ऑनर्स मिलेगा या रिसर्च मिलेगा, वो आपको डिसाइड होगा इसी SGPA के थ्रू, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के थ्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा लास्ट करिकुलम ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि लास्ट होता है, जो कि हमारे रहेगा कि आपको आखिरी में डिग्री के बाद जो भी क्रेडिट आखिरी में बनेगा फुल सेमेस्टर का, उसके बेस से आपका कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाएगा, जिसकी बेस से आपको ऑनर्स या फिर रिसर्च मिलेगा। वो डिग्री अलॉट होती कि नहीं, वो इसकी बेस से डिवाइड किया जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको अभी तक सेशन में समझ आ रहा होगा हर चीज़। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर स्टडी के ऊपर, जिसमें आपका सेमेस्टर बेसिस में क्रेडिट के कुछ टाइप बताया गया कि आपको कौन सेमेस्टर में कितना क्रेडिट दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेमेस्टर है हमारे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इसके अंदर हमारे कितने टोटल 8 सेमेस्टर की आपको पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको हर सेमेस्टर के 20 क्रेडिट दिए जाएंगे। अगर आप पर सेमेस्टर देखते तो आपको हर सेमेस्टर में 40 क्रेडिट अर्न करने होंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से LT पर एक्सिट या एंट्री लेते हैं तो आपको उतना ही क्रेडिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। समझ लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर को ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, तो आपको फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद अगर समझ लीजिए आपने कोई भी कोर्स लिया, BCom, BSc, BBA, तो आपको बताया जाए कि इस बच्चे ने यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया विथ 40 क्रेडिट, तो उसको हम सर्टिफिकेट के थ्रू एनरोल करेंगे, अवॉर्ड करेंगे कि हाँ भैया इसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं विदाउट कोई ड्रॉप और उसके बाद अगर कोई रीज़न से अगर आपको पढ़ाई स्टडी रोकनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे आपको डिप्लोमा दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ आपके क्रेडिट के ऊपर कि 40 क्रेडिट आपको टोटल यहाँ पे होना चाहिए इस क्रेडिट सेमेस्टर में, और पिछले सेमेस्टर में आपको 40 क्रेडिट प्लस 80 क्रेडिट के आसपास आपको कुछ यहाँ पे स्कोर होना चाहिए, जिससे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे अलाउड होता है।
अगर आप सेकेंड ईयर के बाद अगर आप इस चटाई को ब्रेक करते हैं या फिर छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट से अवार्ड दिया जाता है। इन केस अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट आप सेमेस्टर में जाते हैं जो कि होता है हमारा 5 to 6 सेमेस्टर, और यहाँ पे आपको 20 क्रेडिट और मिलता है जिससे आपका 120 क्रेडिट पूरा हो जाता है, जिससे आपको यूनिवर्सिटी डिग्री अलॉट करती है कि आपका वो बैचलर्स की डिग्री अलॉट हो जाती है। अगर आप डिग्री के बाद अगर आपको और आगे फोर्थ ऑनर्स में जाना है या रिसर्च में जाना है तो आपको फिर न्यू सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है। इसके आपको 40 क्रेडिट एक्स्ट्रा और मिलते हैं, जिसमें आपको ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अभी रिसर्च और ऑनर्स किस बेसिस पे होगा वो हम आगे क्राइटेरिया देखेंगे वीडियो के एंड में। आई होप कि आपको ये डिसिप्लिनरी कोर्स स्टडी समझ आई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे आपके कुछ 8 क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम बताया गया है जो कि अंडर एनईपी के है कि आप पे किस तरीके के कोर्स आपको दिए जाएंगे। यूजीसी ने मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को किस तरीके से बांटा गया है और कौन कौन से कोर्स के किस किस तरह के यहाँ पे आपके कोड रहेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आपको देख सकते हैं, टोटल आपके 8 कोर्सेज यहाँ पे हैं, जिसके आपके यहाँ पे 6 कोर्सेज के कुछ हमारे कोड लैंग्वेज में कोर्सेज के कोड दिए गए हैं। तो पहला आपका आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में DSE, जो कि आपका मेन कोर सब्जेक्ट रहेगा। जो आपने 12th में सब्जेक्ट लिया है, समझ लीजिए आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, CS लिया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी लिया है या बायो लिया है, उसके बेसिस पे आपके जो भी कोर सब्जेक्ट थे। जैसे 12th का अगर मैं मैथ्स की बात करूँ एग्जाम्पल की, तो मैथ्स में आपने क्या क्या लिया होगा, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप CS के स्टूडेंट हो आपने CS लिया होगा, इन केमिस्ट्री की जगह पे CS आ जाएगा आपका। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो आपने यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इस तरीके से रहता है। पर अगर आप प्लेन बायो के बच्चे हैं तो सिर्फ PCM भी तो अलग हो गया। PCB के अगर बच्चे हैं आप, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी आपका होगा तो वो आपका यहाँ पे DSC में आ जाएगा, जो कि आपको टोटल 4 साल तक पढ़ना होगा। बात आप ध्यान सुनिए कि आपको ये सब्जेक्ट जो होगा कोर सब्जेक्ट आपका DSC आपको 4 सालों तक पढ़ना है, एंड ऑफ द सेमेस्टर तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा DSE कोर्स, जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता है, जो कि DSC का एक एडवांस फॉर्म होता है। मतलब कि जो भी आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव चुनेंगे वो आपके कोर्स का करिकुलम के अंडर ही आएगा, एक एडवांस फॉर्म के अंदर। क्या बोल सकते हैं कि एक्सेल प्लस लेवल के ऊपर मिलता है। समझ लीजिए अगर आपने बॉटनी चुनना है, आपको जूलॉजी, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा वो 3 में से, क्योंकि आपके 3 मल्टीपल सब प्रोजेक्ट रहेंगे कोर वाले, उसी में से आपको कोई एक सब्जेक्ट पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव रहेगा। और वो किस सिस्टम में मिलेगा, कौन से ईयर में आपको सब्जेक्ट चुनना है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो DSC आपका एक एक्सेल लेवल रहता है। जो भी बच्चे DSC चुनते हैं उनको एक एडवांस लेवल पे हमें क्या मिलता है, वो सब्जेक्ट का एक्सेलेंस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एक स्टेप दिखा जा रहा है, एक अच्छा रूल दिखाया जा रहा है NAP के अंडर। कोई बच्चा अगर ऐसे कोई प्राइवेट कोर्स करना चाहता था पर उसको नहीं मिल पाया, तो उसने अगर इसमें एडमिशन लिया था तो उसको यहाँ पे भी फायदा होगा, उसकी नॉलेज और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। ये सरकार ने सोचा है एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। इसके बारे में आपको मैं शुरुआत में वीडियो बता चुका हूँ कि ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। मतलब कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप किसी और स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी अवेल कर पाएंगे, जो कि आपके लिए एक अलग न्यू थिंग होती है। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम किसी स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेते हैं हमको वही स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पर जेनेरिक इलेक्टिव के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको आर्ट्स और BCA का सब्जेक्ट चुनने के लिए मिलता है। अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस और हमारा आर्ट्स के चुनने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। मतलब कि आपके वहाँ के सब्जेक्ट को भी आप पढ़ सकते हैं और उनके अंदर जो भी प्रैक्टिकल थ्योरी रहेगा, एग्जाम रहेंगे, वो आपको क्लियर करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे ये 3 मेन सब्जेक्ट, जो कि आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स। ये कोर्सेज जो होते हैं हमारे बेसिकली हमारे मेजर हमारे पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए, स्किल को एनहांस करने के लिए और बेसिकली हमारे प्रिमिनरली नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है आपको नाम से पता चल रहा है कि एबिलिटी इन्हांस करने के लिए होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए हमारे सारे की कोर्सेज आते हैं। इसके अंदर हमारे कोर्स NEP के अंडर दिया गया है कि हिंदी हो गया, इंग्लिश, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज, ये हमारे AEC के कुछ कुछ पार्ट है। SEC के अंदर हमारा आता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। जैसे अगर आप कुछ कभी देखे होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई स्टूडेंट बच्चा जाता है इंटरव्यू के लिए, अगर उसको वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और की नॉलेज है कि नहीं, या आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट है कि नहीं, अगर नहीं होती उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती। सेम इसी स्टूडियो को यहाँ पे इशू को हटाने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी NEP के अंदर यही देखा गया है कि स्किल्स कोई बच्चा बढ़ा सकता है इस करिकुलम के अंदर।
तो यहाँ पे इसको बच्चे को स्किल एनहांसमेंट कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें एक हमारा प्रैक्टिकल कोर्स होता है, एक हमारा थ्योरी पार्ट रहता है। वो हम आगे जानेंगे वीडियो में कैसे चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, किस किस के बेस पे कितना क्रेडिट हमको मिलता है। और बेसिकली स्किल एनहांसमेंट के अंदर आप खुद एक फील्ड में वर्क करते हैं या फिर कोई लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, समझ लीजिएगा आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या फिर कोई फिजिक्स का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कैसे प्रिंसिपल में वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ें चल रही है, उसमें आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स मदद करता है। लास्ट आता है हमारा वैक एडिशन कोर्स, जो कि हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स रहता है। कोई भी एक चीज़ सब्जेक्ट के हमारे प्रीमिलरली लेवल को बढ़ाने के लिए, समझ लीजिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आ जाएगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आ जाएगा, जो कि हम नॉर्मल साइंस के बच्चे तो जानते ही होंगे। भले बीकॉम और आर्ट्स के बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता, और उन लोग भी पहले पढ़े होंगे 8th और 9th में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ क्या सब्जेक्ट होता है, जो कि हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री करते हैं, यूज़ करते हैं। मिल्क से कर्ड कैसे बन जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया, क्या क्या रिएक्शंस होती है, मेजरली चीज़ें आती हैं हमारे वैलिडेशन कोर्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और एप्रिशिएशनशिप, जो कि आपके 6th सेमेस्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, 6th और 7th सेमेस्टर के अंदर, कि आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि आप सुपरविजन किसी एचओडी, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर वर्क करेंगे। लास्ट आता है हमारा रिसर्च एंड मेथोलॉजी एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन। इसमें आप क्या करेंगे, आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट अपने खुद से बनाना होगा, या प्रोफेसर आपको गाइड करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको गाइड करेंगे, उनके प्रोविजन के अंडर, उनके अंदर आप काम करेंगे वहाँ पे। और कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट या फिर कोई रिसर्च लैब वहाँ पे बना रहेगा, उससे आप रिसर्च कर सकते हैं, और वो आपका यहाँ पे मार्क्स के लिए अवेल होगा। उसके बेसिस से प्रोजेक्ट पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक करिकुलम बनाया गया एनईपी के थ्रू। मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब कि आपको एक अच्छा लेवल मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है इस कोर्स के अंदर। अगर आपको ये कोर्स जहाँ तक कि सही लगा, जितना भी अगर आपको पसंद आता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कोर्स करिकुलम। तो कोर्स करिकुलम के अंदर पहला आता है हमारा टाइप इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारा कोर्स टाइप, कोड क्रेडिट एंड हमारा एलओसी दिया है। लोकल लैंग्वेज जो भी हमारा रहता है उसके वजह से हम बताया जाएगा। सेकंड आता है हमारा कोर्स कंटेंट, जो कि यूनिट वाइज स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही रहता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे एनईपी का, तो हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से उसका क्रेडिट पहले से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप देख सकते हो सिलेबस को भी मैं कुछ दिनों में अवेल कर दूंगा। थर्ड आता है हमारा लर्निंग रिसोर्सेज, जो कि आपको टेक्स्ट बुक, रेफरेंसेस बुक या ई रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर लाइब्रेरी होगी कॉलेज में तो वहाँ से आप डर सकते हैं, या फिर प्रोफेसर जो भी आपको बताएंगे वो बुक का इशू करवा सकते हैं। लास्ट आता है हमारा कोर्स असेसमेंट, जो कि हमारा होगा CIA, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं ESC। ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, इसमें आपको जो भी मार्क्स दिए जाएगा वो आपको डिवाइड होंगे। तो ये होता है हमारा कोर्स फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं CCF। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, यहाँ पे आते हैं आपका क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम। अब में आती है हमारी मेन बात कि हमारा कितना कोर्स, कौन से कोर्स के लिए हमें कितना क्रेडिट दिया जाता है। अगर हम क्रेडिट की बात करें यहाँ पे, तो पर लेक्चर जो भी आपका टर्म होगा, टीचिंग लर्निंग होगा, उसके लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा पर 15 पीरियड के ऊपर या 15 आवर्स के ऊपर। जैसे अगर हम मान लें हमारा सेमेस्टर जो है वो 90 डेज या 6 मंथ का है, 15 वीक्स का है, तो आपका पर वीक जो होगी हमारे जो भी क्लास का टर्म होगा, तो 15 पीरियड होते हैं, 15 आवर मतलब 1 घंटे का एक क्लास होता है। तो उसके आपको दिए जाएंगे 15 पीरियड के 1 क्रेडिट दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आपको 3 क्रेडिट मिलता है, तो मतलब कि टोटल 45 क्लासेस होगी हमारे वीक के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस जो 3 क्रेडिट की है वो आपकी पर वीक 3 होनी चाहिए, और आपको 45 आवर्स तक यहाँ पे आपका स्टडी पीरियड रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग लेबोरेटरी। सेम ऐसी हमारे लेबोरेटरी वर्क की बेसिस के ऊपर फील्ड लर्निंग पे भी आपको 1 क्रेडिट दिए जाएगा हमारे 30 पीरियड्स के अंदर, मतलब 30 घंटे की आपकी लेबोरेटरी क्लास रहेगी उन 6 महीनों के अंदर। तो बहुत ईजी है यहाँ पे आपको दोनों को डिस्टिंग्विश करना। अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें तो DSC, DSC और जेनेरिक इलेक्टिव, जिसके लिए आपको 4-4 क्रेडिट दिए जाते हैं पर कोर्स के हिसाब से। मतलब आपकी जो भी 4 पीरियड होंगे वो पर वीक के हिसाब से होगी, 4 क्लासेस आपकी 1 वीक में होगी। इसके लिए आपको 60 पीरियड दिए जाएंगे। उस पीरियड के अंदर अगर आप आते तो आपको 4 क्रेडिट बिल्कुल आपके एग्जाम के रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम हमारा प्रैक्टिकल में भी ऐसी कुछ होता है कि 1 क्रेडिट आपको दिया जाएगा, पर वीक आपके 2 प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इस हिसाब से आपके 6 महीने के अंदर 30 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा AEC के प्रोग्राम, AEC वैक, और यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया जाएगा, दो क्रेडिट के होते हैं आपके। AEC सैक और वैक आपके 2 क्रेडिट के मार्क्स होते हैं।
यहाँ पे और डिस्टिंग्विश किया है कि मैंने आपको बताया था कि एक लेबोरेटरी कोर्स आपका होता है सैक का। तो सैक में एक बच्चा क्या करेगा, एक तो थ्योरी क्लास अटेंड करेगा वो 15 आवर्स की, और एक अटेंड करेगा उसका लैब फील्ड वर्क जो भी रहेगा उसका वो 13 आवर्स का। इसके वजह से 1 क्रेडिट उसका डिवाइड किया जाता है। और एसी और वैक के अंदर आपका दिया जा रहा है कि आपकी पर वीक जो होती है 2 क्लासेस होगी, मतलब 6 महीने के अंदर आपकी 30 पीरियड की क्लास होती है। ये आपका पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से आपका क्रेडिट और किस तरीके से कोर्स नेचर आपके क्रेडिट के ऊपर डिवाइड किया जाता है, इस कोर्स के अंदर आपको कितने तरीका क्रेडिट मिलता है, किसके बेसिस से आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, 3 क्रेडिट मिलेगा, 1 क्रेडिट मिलेगा, या फिर आपका बिल्कुल ऑप्शन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आता है अब हमारे फर्स्ट ईयर की बारी। अब यहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट ईयर बीएससी मैथ्स को, लाइफ साइंस और बीए के लिए। तो अधिकतर यहाँ पे इसी तरह का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल था, तो मैंने वही 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ले लिया है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर डिवाइड किए जाते हैं 2 पार्ट में। तो आपको एग्जाम मैंने बताया था 6 महीने में एग्जाम होगा, तो 6 महीने के अंदर आपको 6 सब्जेक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं। सब्जेक्ट इस प्रकार है, आपके 3 रहेंगे आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट के स्ट्रीम के आप हिसाब से रहेगा। यहाँ पे आपको गौर करने की बात यह है, यहाँ पे आपका डीएससी एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे इस करिकुलम में नहीं रहेगा फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका क्या, जेनेरिक इलेक्टिव रहेगा। उसके बाद रहेगा हमारा एईसी, और वैक और सैक हमारा अल्टरनेशन में रहेगा। इस कोर्स को कंप्लीट, इस सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपका 20 क्रेडिट स्कोर अगर आपका फाइनल रिजल्ट में आता है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। जेनेरिक इलेक्टिव जो भी कोर्स यहाँ पे रहता है कॉलेज करिकुलर के अनुसार आपको चुनना पड़ता है कि आप किस करिकुलम में सेट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बीएससी की ही बात करूं तो आपको जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स बीसी और सोशियोलॉजी दिया जाता है, जो कि आर्ट्स और उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। उसके अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना होता है, उसके बेस से आपको अपना जेनेरिक चुन के आपके सब्जेक्ट में अवेल होना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्जाम उसी के बेस से आपके होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एईसी की एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ अगर आपके बीएससी की बच्चों की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश रहता है हमारा एईसी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स के अंदर, और सेकंड सेम में ये स्विच हो जाता है हिंदी लैंग्वेजेस से। और थर्ड आता है हमारा उसके बाद हमारा वैक का कोर्स। इसके अंदर हमारा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो भी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया है। वैक का जो भी सब्जेक्ट अगर चुनना चाहता है वो हमारे कॉलेज डिसाइड कर रहा है, फैकल्टी डिसाइड करती है कि वो किस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चा उसके लिए ईजिली पढ़ सके, तो प्रीमिलरी लेवल का रहता है तो नॉर्मली बच्चा उसको स्टडी भी कर पाएगा, और वो दूसरे स्ट्रीम का भी तो ज़्यादा उसको कठिनाई ना हो पाए। उसका आता है हमारा सेक का सब्जेक्ट, जो कि बच्चों के लिए ऐसा सब्जेक्ट चुना जाता है जो बच्चों को स्किल इनहांस कर सके। मेजरली तो रहता है कंप्यूटर ही चुनना चाहिए, या फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ही चुनना चाहिए, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी रहता है और उसकी स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपका 20 क्रेडिट हो जाता है। ओवरऑल अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते टोटल आपका 40 क्रेडिट हो जाता है। और अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एक्सिट करते हैं इस अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से, तो आपको यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के थ्रू, और ये बताती है कि आप इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर हमारा बैचलर्स का कंप्लीट कर लिया है। अगर आप कोई जॉब के लिए भी चाहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट अपने रिज्यूम के साथ लगा सकते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर इस बैचलर्स कोर्स को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड ईयर के ऊपर। अब आता है हमारा सेकेंड ईयर की बारी। सेम यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। आपको मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, मेन यहाँ पे आपका डीएससी चेंज हो जाता है। पहले तो आपका सिर्फ जेनेरिक इलेक्टिव चुनना था, अब यहाँ पे आपको डीएससी भी अलाउड हो जाता है एक साथ। अब डीएससी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे वो तो आपके पूरा लास्ट ईयर तक आपको पढ़ना है, उसी कोर सब्जेक्ट के बीच में से आपको एक डीएससी चुनना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट में आप चुनना होता है थर्ड सेमेस्टर में। याद रखिएगा थर्ड सेम में आपका डीएससी आता है, आपको उसी में चुनना पड़ता है, और यही डीएससी आपका फाइनल ईयर तक जाता है। इसलिए आप सोच समझ के सब्जेक्ट चुनिएगा कि यही आपके आगे इन एमएससी भी आपको वर्क करेगा, आप इसी में मास्टर्स आपको मिलेंगे इन फ्यूचर अगर एनईपी के रूल चेंज होते हैं तो। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एईसी का कोर्स। इसमें अगर आपको चुनना पड़ता है, बीएससी की बात अगर मैं करूँ तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमारा इन्वायरमेंटल स्विच हो जाता है, और फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या इंग्लिश से स्विच हो जाता है हमारा लास्ट एईसी का प्रोग्राम। सेम इससे भी हमारा ऑड और इवन के फॉर्म में हमारा वैक और सैक रहता है। एक बार मैं आपको बता दूं तो जो वैक रहेगा वो हमेशा हमारे ऑड के फॉर्म में रहेगा, और सैक जो रहेगा वो हमारे हमेशा इवन के फॉर्म में रहेगा। जो भी इसका सिस्टम रहता है वो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि या तो आप डीएससी चुन सकते हैं यहाँ पे, या तो जेनेरिक इलेक्टिव चुन सकते हैं। अगर आप डीएससी चुनते हैं तो वो आपका फाइनल ईयर तक के वो सब्जेक्ट आपका कंफर्म लॉक हो जाता है,
पर डीएससी जो रहता है वो आपका हर ईयर वाइज चेंज होते रहेगा। जैसे कि आपको थर्ड सेमेस्टर में जेनेरिक इलेक्टिव फिर चेंज होगा, जो भी आपकी कॉलेज पॉलिसी है वो आपके हिसाब से सब्जेक्ट फिर चाहिए देगा आपको चॉइस एडमिशन के टाइम पे, और उसको आपको चुन के एग्जाम को क्लियर करना होता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर क्लियर करते हैं तो आपको 20 क्रेडिट अलॉट किए जाते हैं। अगर आपके फुल क्रेडिट है तो आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं क्रेडिट के बेसिस पे। और नेक्स्ट अगर आप फोर्थ सेमेस्टर भी क्लियर करते तो आपको 20 क्रेडिट और बढ़ जाता है, टोटल 40 क्रेडिट के साथ। और पिछले सेमेस्टर के अगर आपको कोई बैकलॉग नहीं है तो आपके वो 40 क्रेडिट और ये ईयर के फोटो क्रेडिट टोटल होता है आपके 80 क्रेडिट के साथ। तो आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। इन केस अगर आप सेकेंड ईयर के बाद इस उसको एक्सेप्ट करते तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है अवार्ड के फॉर्म में। हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो भी उनके नॉर्म है उसके हिसाब से आपको अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं करके। आई होप कि आपको सेकेंड ईयर अच्छे से समझ आएगा कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू न्यू दिख रही है। जैसे डीएससी आ जाता है इसके अंदर, जो कि आपको बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। अगर एक बार आप गलत सब्जेक्ट चुन लिए तो आपको उसी में फंसे रह जाएंगे। पर इतनी चिंता की बात नहीं है कि सब्जेक्ट ही यार पढ़ लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट चुनना है वो अपना ही तो होता है, पर उसको लास्ट तक पढ़ना रहता है आपको, वो भी एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा नॉलेज होता है। एक अच्छी बात होती है कि एनईपी के अंदर ऐसा कुछ हमें प्रोग्राम देखने के लिए मिला है कि हमारे नॉलेज को हम जितना हो सके उतना एक्सेल कर सकते हैं। अब थर्ड ईयर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे थर्ड ईयर के अंदर जो डीएससी रहता है वो तो हमारा वही रहेगा कोर सब्जेक्ट जो भी हमने चुना है, सीबीजेड चुना है, मैथ्स फिजिक्स और हमारा केमिस्ट्री चुना है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो वो तो वही रहेगा। पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स ये हमारा और एडवांस फॉर्म में उसी पेपर को हमने देना पड़ता है अगले अगले सेमेस्टर के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फिर से जेनेरिक इलेक्टिव हमें चुनने के लिए दिया जाता है। जो भी जेनेरिक इलेक्टिव हमारा वो फिफ्थ और सिक्स पेपर हमें यहाँ देना पड़ता है। जो भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हमारे कॉलेज को अलॉट होता है वो हमारे को जेनेरिक इलेक्टिव दिया जाता है। एडमिशन के टाइम उसको फिर चुन के हमें फिर सब्जेक्ट लॉक करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सैक का पेपर है यहाँ पे एसी पूरा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड ईयर में। उसका आपको एसी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसको 4 ही पेपर होते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको सैक के जो है इसी ईयर में पढ़ना है, सैक को और वैक को। फिर ये भी हमारे पेपर जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉलेज के नॉर्म्स आते हैं उसके थ्रू आपको सैक और वैक अलॉट होता है आपके पर सेमेस्टर वाइज। और ये जो हमारे रहते हैं 2-2 क्रेडिट के, आप देख सकते हैं 2-2 क्रेडिट दिया गया है यहाँ पे। हर जेनेटिक इलेक्टिव और हमारा डीएससी वो भी हमारे 4-4 क्रेडिट के होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 6th सेमेस्टर आता है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आप किसी प्रोविजन के थ्रू या फिर एचओडी के थ्रू यहाँ पे उसके अंदर अंडर आप वर्क करते हैं, या फिर आप कोई वर्कशॉप रहती है उसमें आप वर्क करेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूट होगा, यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पे जाके आप फील्ड वर्क करते हैं। जिसके बेसिस से आपके यहाँ पे 2 क्रेडिट अलॉट होती है हमारे एग्जामिनर के थ्रू या फिर जो भी आपके प्रोफेसर रहते हैं उसके थ्रू। अगर आप 5th सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं पूरा रेगुलर बेसिस पे और 6th सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको टोटल 120 क्रेडिट का अपने 3 ईयर का होता है। 120 क्रेडिट पूरा होता है तो आपको यहाँ पे अगर आप इसके बाद एक्सिट करते हैं तो स्टूडेंट को शुड बी अवॉर्डेड एज अ बैचलर्स डिग्री आफ्टर एग्जिटिंग दिस प्रोग्राम। इसके बाद अगर आप एक्सिट करते हैं या फिर यहाँ पे प्रोग्राम को एंड करते हैं तो इसके बाद आपको डिग्री अलॉट हो जाती है कोई भी बैचलर्स कोर्स की, जो भी आपने कोर्स यहाँ पे चुना है अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर आपको ऑनर्स के लिए जाना है तो आपको क्या चुना जाएगा, हम आगे देखते हैं। अब ये बात आती है फॉर अवार्ड विद द डिग्री ऑफ ऑनर्स एंड विद रिसर्च। एक बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, अगर आपको ऑनर्स तक के जाना है या ऑनर्स विद रिसर्च चुनना है, तो स्टूडेंट को पूरा का पूरा कोर्स जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे ही करना होता है। अभी तक जहाँ तक मुझे यहाँ तक गाइडलाइन मिली है या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू, एनईपी के रूल में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको डिग्री अलॉट नहीं होगी या फिर आप रेगुलर करते हो तो डिग्री अलॉट नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अगर आपको ऑनर्स विद रिसर्च या फिर ऑनर्स में जाना तो आपको रेगुलर बेसिस पे ही कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपके जो क्रेडिट होंगे और मार्क्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपको जो चांसेस है वो डिग्री मिलने की ऑनर्स विद रिसर्च वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करता है रेगुलर, उसके बाद अगर वो एक्सिट करता है हमारे सेकेंड ईयर के अंदर प्राइवेट जाना है, तो वो इम्पॉसिबल की तरह है। उसकी बहुत रेयर चांस है कि उसका कुछ हो सकता है थर्ड ईयर के अंदर। इफ थर्ड ईयर में फिर वो अगर वो रेगुलर करना चाहते तो कैसे होगा, आप खुद भी एक बार सोचिए ना। रेगुलर से प्राइवेट फिर प्राइवेट से रेगुलर किस तरीके से कोर्स चल सकता है, आप खुद भी सोचिएगा। क्रेडिट उनका वैसे ही माइनस में चले जाएगा कि वो रेगुलर की जगह प्राइवेट में कर रहे हैं। और वैसे भी अगर उसको ऐसे करते हैं तो उसका नॉलेज जो है वो नॉलेज का क्राइटेरिया वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे भी अभी तक अगर बैक साइड पे देखा जाए पर लेटर प्राइवेट जो भी रूल आया है एनईपी का, उसके अंदर ये पूरा कहीं लिखा नहीं गया कि रेगुलर के बाद अगर हम प्राइवेट में शिफ्ट होते हैं तो हमें ऑनर विद रिसर्च मिलता है या फिर वो जा भी सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी कोई प्रोग्राम कहीं फिक्स नहीं है।
जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको मैं देता रहूँगा चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर ही होगी। तो बात करते हैं हमारे 4th ईयर के बारे में कि अगर आपको डिग्री जो है अगर अलॉट होती है ऑनर्स की, तो आपका जो स्कोर है वो 7.5 से कम होगा, तब आपको जाके ऑनर्स यहाँ पे अलॉट होता है। अगर आपको विथ रिसर्च चाहिए आपकी डिग्री, तो आपको 7.5 से कम नहीं लाना होता है, उससे ज़्यादा आपको स्कोर चाहिए। मैक्सिमम 7.5 से ज़्यादा ही आपका अगर एवरेज आता है तो ही आपको यहाँ पे ऑनर्स विथ रिसर्च दिया जाता है, नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर क्या क्या उनमें डिस्टिंग्विश होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको सिर्फ ऑनर्स चाहिए होता है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ ऑनर्स चाहिए होता है आपको डीएससी, तो यहाँ पे वही रहेगा हमारा आखिरी 8 सेमेस्टर तक के, जिसमें आपको 4 डीएससी के पेपर और हो जाते हैं यहाँ पे 2-2 सेमेस्टर के अंदर। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको उसमें 12 डीएससी के पेपर्स आपके हैं, आप सिलेबस में देख सकते हैं। पर सिलेबस आपको मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको यहाँ पे 4 सेमेस्टर के सॉरी तो आपके यहाँ पे 2 सेमेस्टर के अंदर टोटल 14 पेपर को यहाँ पे अटेम्प्ट करके फिर आपको देन 20 क्रेडिट यहाँ पे अवेल होता है और 160 क्रेडिट का आपका पूरा बनता है, जिससे आपको ऑनर्स की डिग्री यहाँ पे अवेल होती है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखने की, यहाँ पे आपका ना कोई जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स होगा, ना वैल्यू एडिशन, ना सेट, ना आपका एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। सिर्फ यहाँ पे आपका डीएससी आखिरी बच जाता है और आपका डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट वही आपको पढ़ना पड़ता है हमारे लास्ट ईयर के अंदर, जिसमें आपको टोटल 7 पेपर देने होते हैं। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 4 हमारे डीएससी रहते हैं और 3 हमारे डीएससी रहते हैं। टोटल 7 पेपर आपको देने होते हैं। उसके अलावा हम बात करें हमारे किसकी, ऑनर्स विद रिसर्च की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको टोटल यहाँ पे डीएससी के 3 पेपर और डीएससी के 8 सेमेस्टर में भी 3 पेपर देने होते हैं। उसके अलावा आपको डीएससी के यहाँ पे 3 पेपर देना होते हैं, जो कि रहेगा कोड हमारा 5 to 7, जिसके लिए आपको टोटल 12 क्रेडिट दिया जाता है। और उसके 8 सेमेस्टर के अंदर ही आपको 3 डीएससी के पेपर देने होते हैं 8 to 10। टोटल आपको यहाँ पे 2-2 क्रेडिट आपको देख रहा होगा माइनस में जा रहे हैं, बट आपको यहाँ पे मेथोडोलॉजी के अंदर भी 4 क्रेडिट मिल रहा है और रिसर्च के अंदर भी 4 क्रेडिट मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपको 7 पेपर की जगह यहाँ पे आपको टोटल कितना पेपर देना पड़ रहा है, 3 और 3 6, और यहाँ पे हमारा रिसर्च का आ जा रहा है 7 पेपर। सेम वही क्राइटेरिया दोनों में है, बट यहाँ पे आपको एग्जाम जो है वो कम देना पड़ता है, पर रिसर्च और मेथोडोलॉजी आपके एक्सेल हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है। अगर आप किसी भी मेथड या रिसोलॉजी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 क्रेडिट यहाँ पे सर देती है एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप रिसर्च में डिस्कशन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलता है 24, और आपका टोटल क्रेडिट होता है यहाँ पे 164 हो जाता है। अगर आप इसके बाद प्रोग्राम वैसे तो एक्सिट कर ही देंगे, इसके बाद करते हैं तो आपको यहाँ पे रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री मिलती है। अगर आप सिर्फ ऑनर्स चुनते हैं, इसमें अगर आपको 160 क्रेडिट है तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री अलॉट होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक के करिकुलम समझ आया होगा। हम चलते हैं कोर्स असेसमेंट के ऊपर। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कोर्स के थ्रू में मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे अगर मुझे सेमेस्टर पास करना है। यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर होता है हर स्टूडेंट को लाना पड़ता है 100 आउट ऑफ 50। दोनों में से अगर देखा जाए तो 50 में से अगर आपको 20 मार्क्स आते हैं तो आपका सेमेस्टर पास हो जाते हैं। अगर 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं। पर क्रेडिट अगर देखा जाए तो आपको 4 से 3 क्रेडिट आना चाहिए अगर आपको पास होना है, और 50 में से आपको 2 से 1 क्रेडिट आना चाहिए। यह होगी हमारी किसकी, मैक्सिमम मार्क्स की बारी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें से अगर आपको 2 टेस्ट देने होते हैं तो टेस्ट जो रहेंगे आपको 10 to 20 मार्क्स से हो सकते हैं, और असाइनमेंट जो रहेगा आपके 10 से 5 नंबर का हो सकता है। जो भी आपका इंटरनल टेस्ट होता है, आपके 2 टेस्ट में से जो भी बेस्ट टेस्ट होगा उसके बेस से आपको मार्क्स वाला ले लिया जाएगा, प्लस क्विज आपका असाइनमेंट के साथ होता है, जो आपका 30% मार्क्स को कंप्लीट करता है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू अंदर जाता है कॉलेज के बेसिस के ऊपर। जो भी आपका यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, जो भी आपके यहाँ पे अटेंडेंस है, मॉडल है, असाइनमेंट, टेस्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, उसके बेस से पूरा यहाँ पे आपका 30% जाता है कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी रिजल्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसमें आपको 70 मार्क्स जो टोटल रहता है ये हमारा यूनिवर्सिटी के थ्रू जाता है। इसमें आपका एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसका पैटर्न के थ्रू रहता है। कितने मल्टीपल चॉइस भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट आंसर, कुछ हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर भी रहते हैं। पास होने के लिए आपको टोटल 40% क्राइटेरिया चाहिए होता है, मतलब कि 100 में 40% और 50 में 20%, दोनों को जोड़ के आपका यहाँ पे रिजल्ट बनता है, जो कि आपका बनेगा आखिरी हमारे CCFEO के थ्रू। आपको एक बात यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ ये लगता है कि यहाँ पे NAP के थ्रू किसी बच्चे को फेल करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है इस रूट के अंदर, कि आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते।
हाँ, अगर उसकी काबिलियत नहीं है, अगर वो स्किल्स नहीं दिखा रहा है, वो इंटरेस्ट से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे तो हाँ, वहाँ पे वो 80 के 80 आ सकते हैं, पर फेल किसी को नहीं किया जाएगा। उसको डबल से ऑर्डर इवन के फॉर्म में उसको आगे दिया जाएगा, एग्जाम देने के लिए उसको प्रमोट किया जाएगा। आगे देखेंगे हम किस तरीके से उनका रीवैल्यूएशन होता है, किस तरह रीटोटलिंग होती है कि नहीं होती है, हम देखेंगे। तो वही यहाँ पे नटशेल में बताया गया है कि आपका जो भी असेसमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे ईच थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर के थ्रू, 70% जो मार्क्स रहेंगे वो यूनिवर्सिटी में जाएगा सेमेस्टर के अंदर, और 30% जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जाएगा वो कॉलेज के थ्रू। इस तरीके से जो मार्क्स रहते हैं वो हमारे डिवाइड होते हैं, और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तहत हमारा 100% रिजल्ट बनता है। वही बताया गया यहाँ पे हमारा कि दो हमारे टेस्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के, जिसमें भी हमारा अच्छा मार्क्स होगा कंडक्टेड बाय टीचर है कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, उसका हमारा मार्क्स जुड़ता है, प्लस सेमिनार प्रोजेक्ट फाइल असाइनमेंट का हमारा 10% मार्क्स जाता है। इस तरीके से 30% हमारा यहाँ पे कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी में जाता है, जो कि हमारे रिजल्ट में आता है। अब यहाँ आती है हमारी बात ही मेन सेमेस्टर प्रमोशन की। यह आपको स्लाइड पर अच्छे से समझ आनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑड सेमेस्टर समझ लीजिए 1-3-5 जो कि आपके ऑड सेमेस्टर है, उसमें से आपका प्रमोशन जो है वो एंड सेमेस्टर इवन वाले में सेकंड, फोर्थ और सिक्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक बात आप गौर करिएगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के पार्ट है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर के पार्ट है, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर के पार्ट है। मतलब कि उसी सेमेस्टर उसी ईयर के अंदर एक सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में आप डायरेक्टली प्रमोशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप कोर्स को एक्सिट भी करते, समझ लीजिए अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में एंड अप यहाँ पे कोर्स को कर दिया है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर एंड करने के बाद आपको वहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉट की जाता है यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के थ्रू। अगर आप फिर से री एडमिशन अगर लेते हैं किसी ईयर के अंदर, तो आपको थर्ड सेमेस्टर से ही वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर से आपका एडमिशन नहीं मिलेगा ना, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। एक बात को याद रखिएगा। उसके बाद आता है सेकंड वाला हमारा मैटर कि सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर के अंदर जाने के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर से थर्ड सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको टोटल अर्न करना पड़ता है क्रेडिट कितना, 50 क्रेडिट हमारे फर्स्ट और सेकंड सेम के अंदर। मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में आपका टोटल 50% क्रेडिट होना चाहिए। मतलब 40 का क्रेडिट हमारा टोटल है फर्स्ट ईयर का, उसमें 20 क्रेडिट आपका होना चाहिए दो सेमेस्टर को मिला के, तभी जाके आपको सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। सेम वैसी बात अगर हमारी थर्ड ईयर की करी जाए, यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर भी आपको फोर्थ सेमेस्टर से अंदर अगर फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 50% क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर के अंदर, प्लस आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर यहाँ पे आपका सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी बैकलॉग रहेगा तो आपको वहाँ पे अटक जाएगा पेपर, आपका फॉर्म आगे सबमिशन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस गाइडलाइन की, एनी वन कैन रिपीट द एंड सेमेस्टर एग्जाम टू क्लियर देयर बैकलॉग कोर्स इन द और रिस्पेक्टिव एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑड इन ऑड एंड इवन इन इवन ओनली। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अगर किसी सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का बैकलॉग आ गया, 80 के 80 एग्जामिनेशन में आ गया किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो जो एग्जामिनेशन होगा वो जूनियर्स के साथ वो हमारे ऑड सेमेस्टर में ही देंगे। मतलब थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होगा, सॉरी मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 80 किसी की स्टूडेंट का आता है, तो उसका एग्जामिनेशन वो थर्ड सेमेस्टर में देंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर में किसी का 80 केटी आता है तो वो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में देंगे। सेम इवन के अंदर भी ऐसा होता है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन वो हमारे फोर्थ सेम में देंगे, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन वो सिक्स सेमेस्टर में देंगे, और सिक्स सेमेस्टर के बाद हमारा कोई भी वैल्यूएशन स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सिक्स सेमेस्टर रिजल्ट टू क्लियर एनी बैकलॉग कोर्स ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। उसके बाद आप कोई भी बैकलॉग आपका रहता तो आपको चांस नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटी के थ्रू, तब तक आपको सारे पेपर क्लियर करने होते थे अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए होती है। एक बार आप याद रखिएगा, अगर आपको ऑनर्स की डिग्री अच्छे खास से रैंक में चाहिए तो आपको परसेंटेज इस तरीके से रखना है कि आपको 7.5 से हर सेमेस्टर में ऊपर ही जाए, इस तरीके से आपको मेहनत करनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि नो प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिवैल्यूएशन। आपका कोई भी रिवैल्यूएशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि एग्जाम पेपर एक बार चेक हो गया, अगर उसकी टोटलिंग में कोई मिस्टेक है तो रीटोटलिंग हो सकता है यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के थ्रू, बट वहाँ पे रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन उस चीज़ों को नहीं किया जाएगा या पेपर का नहीं किया जाएगा। यहाँ तक की होती है हमारे सेमेस्टर वाइज प्रमोशन की बात। इसका आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आती है बात लेटर ग्रेड और ग्रेडिंग पॉइंट के ऊपर कि किस तरीके से सेमेस्टर के एग्जाम के थ्रू आपके मार्क्स जो होते हैं वो हमारे ग्रेडिंग पॉइंट में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के कंपेयर में दिया गया कि आपके ग्रेड जो होते हैं वो किस किस मार्क्स के अंडर किस किस तरीके के दिए जाते हैं। तो पहला आता है अगर आपके मार्क्स जो है वो 90% से अबव, मतलब 100 आउट ऑफ 90 में से 90 का अगर अबव आपके मार्क्स है तो ग्रेड पॉइंट आपका 10 होगा और आउटस्टैंडिंग आपका रैंक दिखाया जाएगा।
वैसे से अगर आपका जो मार्क्स है वो हमारे 80 से 90 के अलावा लॉन्च कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, 9 का क्रेडिट पॉइंट आपको दिखे मिलेगा और आपका A+ यहाँ पे लेटर ग्रेड यहाँ पे शो किया जाएगा। सेम वैसे ही हमारे सारे के लिए है। 70 to 80 अगर आपका मार्क्स है तो आपको 8 पॉइंट मिलेगा, जिसके अंदर आपको A+ की जगह A मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर आपके मार्क्स जो है वो 60 से 70 के बीच में है तो आपको 7 ग्रेड पॉइंट मिलेगा विद B+ डिवीजन। 50 से अगर 60 के अंदर आपके मार्क्स अलाउड है तो आपको 6 ग्रेड मिलेगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका ग्रेड दिखाया जाएगा कि आप अबव एवरेज है। 5th पॉइंट के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आपका 40 से अगर 50 के बीच में मार्क्स रेंज है, मतलब आपका 42 या 45 मार्क्स है तो आपको यहाँ पे C ग्रेड एवरेज दिखाया जाता है। और इन केस अगर आपका सिर्फ 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ पास दिखाया जाएगा। यूनिवर्सिटी की नॉर्म में आपको 40% लाना अलाउड है यहाँ पे। अगर आपका 40 से कम परसेंटेज आता है, बिलो 40%, तो आपको यहाँ पे फेल ग्रेड आता है, जिसके लिए आपको कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं दिया जाता। अगर आप एग्जाम में एब्सेंट रहते तो आपके यहाँ पे AB के पॉइंट और 0 ग्रेड पॉइंट के साथ आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट में शो किया जाता है। आई होप कि आपको लेटर ग्रेड और ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम समझ आया होगा। चलते हैं हमारे फाइनल स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा है किस तरीके से CGPA और हमारा CGPA सिस्टम बनता है। स्कोर ग्रेड पॉइंट एवरेज, हमारा कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज किस तरीके से बनता है ताकि हमें ऑनर्स की डिग्री अलाउड हो सके। हर सेमेस्टर के हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो हर सेमेस्टर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं 6 सब्जेक्ट्स, उसके हिसाब से आपके क्रेडिट चुने जाएंगे। अगर आपका फुल क्रेडिट 20 है, अगर आपकी अच्छी बात है कि 20 क्रेडिट पूरा फुल है आपका, उसके बेस से आपके जो जितने भी मार्क्स आए होंगे उसके बेस से आपका लेटर ग्रेड होगा। क्रेडिट से आपका ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन करके आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के साथ आपका जितना भी क्रेडिट रहेगा उसके आपको डिवाइड करा जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे जितना भी क्रेडिट रहेगा पर सेमेस्टर के हिसाब से वो निकाला जाएगा। पूरे टोटल 3 ईयर के अंदर जितने भी सेमेस्टर होते हैं पूरा को जोड़ के उसको 6 से डिवाइड करके देन आपका ईयरली आपका निकाला जाएगा कि आपको ऑनर्स मिलना है या नहीं है। अगर आपका क्रेडिट पॉइंट जो होता है पूरा एवरेज हमारे 3 साल का, अगर बस हमारे 7.5 से कम होता है, जैसे इनका दिखाया जा रहा है 7.5 से कम है तो इनको सिर्फ ऑनर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर इनका 7.5 CGPA से ज़्यादा होता है तभी इनको ऑनर्स विद रिसर्च अलाउड होता है। आई होप कि आपको इस पूरा सेशन देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने पूरा हर चीज़ क्लियर कर दिया है। अगर एक बार आपको क्लियर अभी भी नहीं हुई है क्या इसको हम रेगुलर से देन प्राइवेट में शिफ्ट कर सकते हैं या प्राइवेट से रेगुलर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अगर कोर्स अगर आप रेगुलर में ही एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज बेसिस के ऊपर तो आपको ये पूरा 4 साल का कोर्स जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे ही करना होगा। अगर आप प्राइवेट में शिफ्ट होते हैं या फिर प्राइवेट में ही एडमिशन लेते हैं तो आपको प्राइवेट में ही पूरे 4 साल के कोर्स को कंप्लीट करना होगा, देन आपको डिग्री अलॉट होती है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई कॉलेज स्टूडेंट या दोस्त है जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन की प्लानिंग कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसे भेज सकते हैं ताकि वो भी प्रिपेयर हो सके कि आगे NEP के अंदर और कौन कौन से कोर्सेज या चीज़ें को देखने मिलेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।